बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये मेरी आखिरी क्लास थी। हफ्ते डेढ़ के बाद रिटायरमेंट के उसूलों के तहत मुझे रिटायर हो जाना है। यहाँ पे कमोबेश 34 साल तक मैंने खिदमत अंजाम दी। इस दौरान बहुत कुछ सीखा भी, सिखाया भी। जहाँ तक हो सका यहाँ पे बच्चों को तैयार किया। तकारीर का सारा सिलसिला मेरे ज़िम्मे हुआ करता था। इसके अलावा नात ख़ानी, मिली नग़मे, यहाँ तक कि तिलावत के मुकाबलों के लिए भी बच्चों को तैयार किया। और कोई इदारा ऐसा बड़ा नहीं है जहाँ से हमारे बच्चों ने प्राइजेज़ ना विन किए हों। इस लिहाज से मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अच्छे बच्चे तैयार किए, जो उम्मीद है कि हमारे नाम को भी ज़िंदा रखेंगे, इस इदारे के नाम को भी ज़िंदा रखेंगे और यहाँ बड़ी बड़ी खिदमत अंजाम देंगे। तो आज मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊँ आपको कि आपके सामने एक इंसान की ज़िंदगी की पिक्चर आ जाए। मेरा ताल्लुक़ ऐसे गांव से है जहां पे उस दौर में ना बिजली थी, ना पीने के लिए साफ़ पानी था, कुओं से लाकर पानी पिया जाता था। इसके अलावा 1922 में वहां एक कायम हुआ था गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, और मुझे याद है कि वहां दूसरी जमात तक जब हम थे तो कोई टीचर था ही नहीं। एक साहब आते थे को महीने में एक आध दफ़ा। तो ऐसे माहौल में पढ़ा हमने। लेकिन यह है कि तीसरी से पाँचवीं तक उस्ताद एक आए, मोहम्मद यूसुफ साहब उनका नाम था। उन्होंने बहुत मेहनत कराई और मैं समझता हूँ कि उन 3 साल की मेहनत की वजह से MA तक, LLB तक अल्लाह का फजल है कि कभी 3rd डिवीज़न नहीं आई और कभी फेल नहीं हुए। ये सारे मामलात आपको बताने का मतलब ये है कि आप ये सीखें कि मुश्किल हालात में भी, ऐसे हालात में कि मैंने जैसे बताया कि उस स्कूल का मैं वाहिद बच्चा हूँ जिसने MA किया, LLB किया, नेशनल चैम्पियन हुआ। तो इसके अलावा जिस जिस मैदान में कदम रखा, अल्लाह ताला ने लगता है कि मुझे किसी ख़ास मकसद के तहत तैयार कर रहा था। कि वॉलीबॉल में कदम रखा तो शूटिंग के 2 टूर्नामेंट बहुत मशहूर थे जिनमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया। इसके अलावा स्मैश में वापडा की टीम में खेलते रहे, डिवीज़न की टीम में खेला, पंजाब की टीम में खेला और नेशनल टीम में भी खेला। और इसी तरह लॉ कॉलेज में जंप करते हुए मुझे पता चला कि मैं जंप भी कर सकता हूँ। उस सिलसिले में मैंने कोशिश की तो 4 साल तक पंजाब का चैम्पियन रहा और 5वें साल फ्लड लाइट ओपन नेशनल चैम्पियनशिप हुई, जिसमें मैं अल्लाह ताला के फजल से नेशनल चैम्पियन हो गया। और जो मुझसे सेकंड रहा था महमूद मुख्तार, पाकिस्तान वापडा के थे, तो वो 7 साल बाद तक भी कौमी चैम्पियन रहे। इस कदर टफ मुकाबला था। ये सब कुछ मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला किसी मकसद के लिए तैयार कर रहा है, मेरे जहन में जो चीज़ है। इसके अलावा सिंगिंग में गया, 92 में AA कैटेगरी में रेडियो पाकिस्तान में अप्रूव हो गया। अब तक अल्लाह का फजल है कि 17 सॉन्ग्स और नातें वहाँ मेरी आवाज़ में रिकॉर्डेड हैं। इसके अलावा 21 नगमे, गज़लें जो मुख्तलिफ़ सिंगर्स ने गाई हैं। तो यूँ जब लॉ के क्लास में गए तो फर्स्ट अटैम्प्ट में अल्लाह ताला के फजल से LLB कर लिया। इसी तरह पढ़ाने में आए तो एक्सीडेंटली इस शोबे में आ गए। हमारे 4 दोस्त थे। एक अशफाक विरक साहब आजकल FC कॉलेज के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं। 2 दोस्त और थे। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास कन्वेंस नहीं है, तो आपके पास मोटरसाइकिल है। लॉ कॉलेज ओल्ड कैंपस में हम रहा करते थे, तो चलें हमें वहाँ तक ले चलें। यहाँ आए तो पता चला कि ये सनदें वगैरह बाद में देखते हैं, पहले सिर्फ एप्लीकेशन लिख कर देने की वजह से इंटरव्यू ले लेते हैं।
लिहाजा मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दे दिया। और मुझे देखकर, क्योंकि यहाँ के डीपी साहब उस वक्त मौजूद थे जब मैं पंजाब का चैम्पियन हुआ था, उन्होंने मुझे देखकर हैरत का इजहार किया कि वो तू इतना अच्छा खिलाड़ी होकर पढ़ लेता है। जब उन्होंने जाकर देखा तो एमए तक कोई थर्ड डिवीजन नहीं थी, कोई फेलियर नहीं था, और इसी तरह एलएलबी तक, तो वो हैरान हो गए। उन्होंने ज़ाहिर है कमेटी को भी बताया होगा। तो अल्लाह ताला का फजल था कि स्टार्ट में ही 17 स्केल में सिलेक्शन हो गई, और इस काम को मैंने चैलेंज के तौर पर लिया। उस दौर में तो